Good morning, students. Today we'll discuss about the next chapter, that is diagrammatic presentations in the form of bar diagrams as well as pie charts. Okay. So in this chapter we will be presenting the data in the form of bar diagrams, bar charts you can say, as well as pie diagrams or pie charts. Okay. जो भी डेटा हमने कलेक्ट किया होगा ऑब्वियसली दैट विल बी द क्वांटिटेटिव डेटा. ओके. जो डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन हम डिस्कस कर रहे हैं वो डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन क्वांटिटेटिव डेटा या क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन को ही हम डायग्रामेटिकली प्रेजेंट कर सकते हैं, राइट. सो two types of diagrammatic presentations we will, or two types of diagrams we will be discussing. Okay. First in the form of bar diagram. First form is bar diagram. Okay. And the second one is pie chart. Either data can be presented in the bar diagram form or can be presented in the forms of pie chart. इन दो फॉर्म्स में हम डेटा को प्रेजेंट करेंगे. ठीक है. तो डायग्रामेटिकली प्रेजेंट कर रहे हैं. इससे पहले जो प्रेजेंटेशन थी वो हमारी टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन एंड टेबुलर प्रेजेंटेशन थी. या तो हम स्टेटमेंट्स में डेटा को दिखा रहे थे या फिर हम एक टेबल की फॉर्म में डेटा को दिखा रहे थे, राइट. यहाँ पे हम डायग्राम्स की फॉर्म में डेटा दिखाएंगे और डायग्राम्स कौन से होंगे? बार एंड पाई चार्ट. सो लेट्स डिस्कस अबाउट द बार डायग्राम. व्हाट एक्चुअली और एग्जैक्टली बार डायग्राम्स आर. ओके. बार डायग्राम्स हैं क्या? Basically, bar diagrams are the rectangle, or you can say the rectangular form or rectangular diagram. जब डेटा को आप रेक्टेंगुलर फॉर्म में या रेक्टेंगल्स की फॉर्म में दिखाते हैं, ठीक है, दैट इज नॉन ए बार. एक बार होता है. उसे हम कहते हैं कि जब डेटा को हम रेक्टेंगल की फॉर्म में दिखाते हैं, दैट इज नॉन एज अ बार. उसे हम बार कहते हैं. ठीक है. सो बेसिकली हमें एक चीज़ पता चली क्या कि बार डायग्राम का जो फॉर्म है या डिज़ाइन है वो कैसा है, वो रेक्टेंगल्स की फॉर्म में होता है. सेकेंड थिंग, जब हम इसके स्पेसिफिकेशन या फीचर्स डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे भी कुछ चीज़ें हम यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे बार डायग्राम्स के बारे में. बेसिकली व्हाट एक्चुअली कि बार डायग्राम में जैसे रेक्टेंगल हमने पढ़ा, तो रेक्टेंगल की क्या है? ब्रेड्थ एंड लेंथ. ठीक है. बेसिकली हम रेक्टेंगल के बारे में यही पढ़ते हैं, या तो उसकी लेंथ और हाइट यू कैन से, एंड ब्रेड, लेंथ एंड ब्रेड, दो चीज़ें हम डिस्कस करते हैं बार्स के लिए या बार डायग्राम्स के लिए. ठीक है. सो बेसिकली इट इज स्टेटेड दैट, और इट इज सेड दैट द लेंथ और द हाइट मे वेरी बार टू बार. जो डिफरेंट बार्स हम बनाएंगे, डिफरेंट रेक्टेंगल्स हम यहाँ पे बनाएंगे या ड्रॉ करेंगे. सो रेक्टेंगल टू रेक्टेंगल और बार टू बार द लेंथ और द हाइट में वेरी. ओके. एक बार की दूसरे बार से हाइट तो वेरी या लेंथ तो वेरी कर सकती है, बट द ब्रेड्थ और द विड्थ विल रिमेन सेम. हर एक रेक्टेंगल की जो ब्रेड्थ है वो सेम रहेगी. ठीक है. एक स्पेसिफिकेशन हमें यहाँ से मिला कि जो बार्स हैं उनकी हाइट और जो लेंथ है वो चेंज हो सकती है. दैट मीन्स जो वैल्यू है, वेरिएबल की जो वैल्यू है, बेसिकली हमें यहाँ से क्या पता चला, अगर लेंथ और हाइट वेरी करती है बार टू बार, तो दैट मीन्स वेरिएबल की वैल्यू को रिप्रेजेंट कौन करता होगा? लेंथ और हाइट. हाइट या लेंथ से ही हम वेरिएबल की वैल्यू रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि ब्रेड्थ तो कांस्टेंट रहेगी, सेम रहेगी. हर एक बार की ब्रेड्थ जो है वो सेम रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा. तो बेसिकली जो वेरिएबल की वैल्यू है वो लेंथ के थ्रू हम दिखाएंगे, ना कि ब्रेड्थ के थ्रू. ठीक है. सो लेट्स डिस्कस अबाउट द फीचर्स ऑफ द बार डायग्राम. जो बार डायग्राम है उसके फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स को अगर हम डिस्कस करते हैं, ठीक है, तो फर्स्ट आता है, जैसे कि हमने अभी भी डिस्कस किया, द हाइट और द लेंथ ऑफ द बार मे वेरी बट द ब्रेड्थ विल रिमेन सेम. बार टू बार और रेक्टेंगल टू रेक्टेंगल जो हाइट और लेंथ है वो वेरी कर सकती है. ठीक है. तो फर्स्ट फीचर क्या है? द हाइट और द लेंथ of bar may vary. The length or the height of the bar may vary. ठीक है. क्योंकि हमने क्या कहा, वेरिएबल की जो वैल्यू है वो कौन दिखाएगा? लेंथ, बार की लेंथ या फिर हाइट. ठीक है. तो वेरिएबल की वैल्यू अलग अलग होती है. हमें पता है एक वेरिएबल की जो डिफरेंट वैल्यूज हैं वो हम डायग्रामेटिकली दिखा रहे हैं, तो वैल्यूज तो वेरी करेंगी. ठीक है. अगर वैल्यूज वेरी करेंगे तो फिर लेंथ और हाइट, क्योंकि वही वेरिएबल की वैल्यूज को शो कर रहा है. ठीक है. लेंथ और हाइट. सो ऑब्वियसली अगर वैल्यूज वेरी करेंगी तो लेंथ और हाइट भी वेरी करेगी. ठीक है. तो फर्स्ट फीचर है द हाइट और लेंथ ऑफ द बार
में वेरी, बार्स की लेंथ और हाइट वेरी करेगी वन टू द अदर, बट द ब्रेड्थ ऑफ द बार विल रिमेन सेम। लेकिन जो ब्रेड्थ होगी बार में, ठीक है, जो ब्रेड्थ है उनकी चौड़ाई है, एक रेक्टेंगल का जो ब्रेड्थ होगा या विड्थ होगा, ठीक है, रेक्टेंगुलर कॉलम्स होते हैं, कॉलम्स हम कह सकते हैं इनको, कॉलम रेक्टेंगुलर कॉलम्स भी कह सकते हैं इनको, बार्स को, ठीक है। सो हर एक पर्टिकुलर कॉलम की जो ब्रेड्थ होगी, ठीक है, बेसिकली किस फॉर्म में है, कॉलम्स या बार्स हम कैसे दिखाते हैं, दिस इज अ बार, ठीक है, ये एक रेक्टेंगुलर कॉलम है, ओके, this is a rectangle and this can also be called as a rectangular column, और इसे हम बार कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि बार टू बार लेंथ और हाइट, ये जो लेंथ और हाइट है वर्टिकली, ठीक है, दैट मे वेरी, बट जो हॉरिजॉन्टल लेंथ है जिसको हम ब्रेड्थ कहते हैं, ठीक है, वो ब्रेड्थ वेरी नहीं करेगी हर एक बार की, जितने भी बार्स हमने वहाँ पे बनाए हैं, रेक्टेंगुलर कॉलम्स हमने ड्रॉ किए हैं, सभी बार्स की एक डायग्राम में विड्थ या ब्रेड्थ सेम रहेगी, ठीक है, ब्रेड्थ चेंज नहीं होगी, क्लियर। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक कहती है लेंथ और हाइट वेरी करेगी लेकिन ब्रेड्थ सेम रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट कहता है ईच बार विल बी इक्वी डिस्टेंस, ईच बार विल बी इक्वी डिस्टेंट, इक्वी डिस्टेंट का मतलब है एक बार से दूसरे बार की जो दूरी होगी, डिस्टेंस होगा, वो हर बार में सेम होगा, दैट मीन्स जितने भी हमने बार ड्रॉ किए हैं 1 2 3, ठीक है। तो हाइट तो वेरी कर सकती है लेकिन जो डिस्टेंस होगा बार टू बार, एक बार से दूसरे बार का जो डिस्टेंस है, ठीक है, वो चेंज नहीं होगा। फर्स्ट टू सेकंड बार का जो डिस्टेंस है, सेकंड टू थर्ड बार का जो डिस्टेंस है, ठीक है, वो इक्वल ही रहेगा। तो बार टू बार डिस्टेंस इक्वल रहेगा और यू कैन से द बार्स आर इक्वी डिस्टेंट, बार्स इक्वी डिस्टेंट है, ठीक है, उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो चेंज नहीं होगा, ओके। ये एक बार से दूसरे बार का जो गैप है, ये फर्स्ट बार है, ये सेकंड बार है, थर्ड बार है, तो फर्स्ट से सेकंड का, सेकंड से थर्ड का, ठीक है, इनके बीच का गैप जो है वो कॉमन रहेगा, फिक्स रहेगा, अलग अलग नहीं होगी, इसको हम इक्वी डिस्टेंट, बार्स आर इक्वी डिस्टेंट, ओके। नेक्स्ट कैसा है, नेक्स्ट फीचर है कि द बार डायग्राम्स कैन बी वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली, तो नेक्स्ट फीचर है दे कैन बी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, कैन बी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली कुछ भी हो सकता है, दे कैन बी वर्टिकल और दे कैन ऑल्सो बी हॉरिजॉन्टल। बार्स हम कैसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, वर्टिकल बार्स भी हो सकते हैं एंड हॉरिजॉन्टल बार्स भी हो सकते हैं बार डायग्राम, ओके। तो जैसे ही वर्टिकल बार डायग्राम है वैसे ही हम हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम भी ड्रॉ कर सकते हैं इस लाइन में, ओके, ये लाइन है हमारे पास, तो ये हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम है, ओके। तो बार डायग्राम कैन बी वर्टिकल और कैन ऑल्सो बी हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल भी हो सकते हैं और वर्टिकल भी हो सकते हैं, ठीक है। दिस विल नॉट बी द बेस लाइन, इन दिस केस द बेस लाइन विल बी दिस, लाइक ओ एक्स एक्सिस एंड ओ वाई एक्सिस, यहाँ पे ओ एक्स एक्सिस एंड ओ वाई एक्सिस, ठीक है, यहाँ पे बेस लाइन हमने बार यहाँ पे ड्रॉ किया है, वो यहाँ पे ओ एक्स एक्सिस पे ड्रॉ किया है, यहाँ पे ओ वाई एक्सिस पे ड्रॉ किया है। सो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों तरह के हो सकते हैं बार डायग्राम, ठीक है। जब हॉरिजॉन्टली हम ड्रॉ करेंगे तो ओ वाई एक्सिस पे ड्रॉ कर रहे होंगे एंड वर्टिकली हम ड्रॉ करेंगे तो ओ एक्स एक्सिस पे ड्रॉ कर रहे होंगे, ठीक है। सो दे कैन बी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, ठीक है। नेक्स्ट कैसा है, ऑल बार्स आर बेस्ड ऑन ए कॉमन लाइन, सभी बार्स का जो बेस लाइन होगा वो कॉमन होगा, ठीक है। ऑल बार्स आर बेस्ड ऑन ए कॉमन बेस लाइन, हर एक बार एक डायग्राम में जितने भी बार्स आप ड्रॉ कर रहे हैं, जैसे इस डायग्राम में मैंने 2 बार्स ड्रॉ किए हैं, इस डायग्राम में 3 बार्स ड्रॉ किए हैं, ठीक है। तो हर एक बार का जो कॉमन बेस लाइन होगा
ठीक है, बेस लाइन कॉमन होगा, यू कैन से each bar will be having and all bars will have a common baseline, सबका बेस लाइन, दैट मीन्स वो लाइन जिससे बार को ड्रॉ किया गया है, ठीक है, जिस लाइन पे बार को रखा गया है, जहाँ से बार डायग्राम ड्रॉ हुए हैं जिस लाइन से, वो हमारी बेस लाइन है, ठीक है। तो बेस लाइन सभी बार की कॉमन होगी, जैसे एक बार ओ वाई एक्सिस पे ड्रॉ किया है तो दूसरा बार भी ओ वाई एक्सिस पे ही ड्रॉ होगा, दूसरा रेक्टेंगुलर कॉलम भी ओ वाई एक्सिस पे ही ड्रॉ होगा। अगर हम थर्ड रेक्टेंगुलर कॉलम ड्रॉ कर रहे हैं तो वो भी ओ वाई एक्सिस पे ही ड्रॉ किया जाएगा, ओके। तो सभी रेक्टेंगुलर कॉलम्स या सभी बार्स का जो बेस लाइन होगा वो कॉमन रहेगा, ठीक है। तो दीज वर द फीचर्स, ये थे हमारे फीचर्स बार डायग्राम के। नाउ वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द टाइप्स ऑफ बार डायग्राम्स। सो वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ बार डायग्राम, ठीक है। हम अलग अलग तरह के बार डायग्राम यूज करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास आता है सिंपल बार डायग्राम, ओके। तो बहुत सिंपल है। फर्स्ट है सिंपल बार डायग्राम। तो व्हाट इज द सिंपल बार डायग्राम? सिंपल बार डायग्राम, जैसे नाम से पता है सिंपल, दैट मीन्स वो डायग्राम है, वो बार डायग्राम जो कि सिर्फ एक ही वेरिएबल को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो द डायग्राम विच आर रिप्रेजेंटिंग द वैल्यू ऑफ अ सिंगल वेरिएबल, जो एक ही वेरिएबल की वैल्यूज को रिप्रेजेंट करते हैं, एक ही वैल्यू को दिखा रहे होते हैं, ठीक है, या सिंगल डेटा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनको हम कहते हैं सिंपल बार डायग्राम, ठीक है। सिंगल डेटा ही दिखाया जाएगा या सिंगल वेरिएबल ही लिया जाएगा, एक से ज़्यादा वेरिएबल नहीं दिखाए जा रहे हैं, दैट इज अ सिंपल बार डायग्राम, ठीक है। अब देखो वो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों हो सकता है, ओके। सिंपल बार डायग्राम है, सिंगल वेरिएबल दिखा रहा है, चाहे उसको वर्टिकली ड्रॉ करो चाहे हॉरिजॉन्टली ड्रॉ करो, ठीक है। तो इस तरीके से कौन से बार डायग्राम को हम सिंपल कहेंगे? दोज बार डायग्राम विच आर रिप्रेजेंटिंग द वैल्यू ऑफ अ सिंगल वेरिएबल, वो बार डायग्राम जो प्रिपेयर किए गए हैं, ड्रॉ किए गए हैं सिंगल वेरिएबल की वैल्यूज की हेल्प से या सिंगल डेटा, ठीक है, सिंगल डेटा को यूज करके बनाए गए हैं, ठीक है। तो सिंगल वेरिएबल की वैल्यूज दिखाते हैं, वो हमारे सिंपल बार डायग्राम है, ओके। वो वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली आप उनको कैसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं एक सिंगल डेटा लेके चल रहा हूँ, जैसे मैंने एग्जांपल जो लिया है बर्थ रेट इज गिवन, ठीक है। तो दिस इज द वेरिएबल, ये है वेरिएबल बर्थ रेट। अब डिफरेंट ईयर्स की बर्थ रेट हमें गिवन है, ओके। बर्थ रेट अलग अलग ईयर्स की दी जा सकती है, वेरिएबल ईयर नहीं है, वेरिएबल क्या है? बर्थ रेट, ओके। क्योंकि ये मेजरेबल है एंड इसकी वैल्यू चेंज होती रहती है, डिफरेंट ईयर्स में बर्थ रेट हमारी अलग अलग रही होगी, ठीक है। सो वेरिएबल क्या है? कोई भी कोई एट्रीब्यूट जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है और वो मेजरेबल भी है, तो बर्थ रेट इज दैट एट्रीब्यूट, ठीक है। बर्थ रेट हमारा वेरिएबल है, ना कि ईयर। तो हम यहाँ पे बार डायग्राम दिखाएंगे, ठीक है। ओ एक्स एक्सिस एंड ओ वाई एक्सिस हम दो वेरिएबल, दो एक्सिस हम दिखा रहे हैं, वेरिएबल क्या है? बर्थ रेट। तो एक एक्सिस पे हम वेरिएबल दिखाएंगे, दूसरे एक्सिस पे हम ईयर दिखाएंगे। अगर हम वर्टिकली ड्रॉ कर रहे हैं बार डायग्राम तो वेरिएबल को हम ओ एक्स एक्सिस पे रखेंगे, ठीक है। तो बर्थ रेट हमारी, सपोज अगर हम दिखा रहे हैं, क्योंकि देखो एक चीज है, हमने क्या कहा? लेंथ और हाइट वेरी करती है, ठीक है। तो लेंथ और हाइट वेरिएबल की वैल्यू दिखाएगी, ओके। लेंथ और हाइट वेरी करती है, ब्रेड्थ सेम रहेगी, ठीक है। तो अगर हमारा लेंथ और हाइट वेरिएबल की वैल्यू दिखाती है, वेरिएबल कौन सा? बर्थ रेट, ओके। अगर मैं बर्थ रेट को एक्स एक्सिस पे रखता हूँ तो मैं बार डायग्राम कैसे ड्रॉ कर रहा होगा? हॉरिजॉन्टली। अगर वर्टिकली ड्रॉ करूँगा, ठीक है, अगर बर्थ रेट एक्स एक्सिस पे है तो मुझे 10% है, 20% है, 30%, 40, 50, 10, 20, 30, 40 एंड 50, ठीक है। ये बर्थ रेट की परसेंटेजेस हैं जो मैंने ओ एक्स एक्सिस पे ली है। हमने कहा बार डायग्राम की लेंथ और हाइट वेरिएबल की वैल्यू दिखाती है। तो अगर मैं वर्टिकली ड्रॉ करूँ, यहाँ से वर्टिकली ड्रॉ करूँ तो इस तरीके से ड्रॉ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे कैसे पता चलेगा बर्थ रेट 10% है या 20% है? क्योंकि मैंने बर्थ रेट लिया है किससे? ओ एक्स एक्सिस पे, ठीक है। तो अगर हम बर्थ रेट या वेरिएबल जो है ओ एक्स एक्सिस पे ले रहे हैं तो हमें कैसे ड्रॉ करना पड़ेगा? हॉरिजॉन्टली ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि लेंथ और हाइट कैसे आएगी इस टाइम पे? ये बार की लेंथ और हाइट होगी हॉरिजॉन्टल, ओ एक्स एक्सिस के पैरेलल, ठीक है। तो लेंथ और हाइट वेरी कर रही है, एक बार
सेकेंड बार, ठीक है। तो यहाँ पे लेंथ कैसे मेजर करेंगे हम, ये हो गई लेंथ हॉरिजॉन्टल, ओके, ओ एक्स एक्सिस के पैरेलल इस बार की लेंथ है, ठीक है। तो ये बर्थ रेट दिखा रहा है कि 38% है, यहाँ पे बर्थ रेट दिखा रहा है 50% है, ठीक है, डिफरेंट ईयर्स में। तो हम ईयर यहाँ पे दिखाएंगे सपोज 2001 एंड 2010, ठीक है, दो अलग अलग ईयर्स का हमने बर्थ रेट दिखाया है, ओके। अगर मैं बर्थ रेट यहाँ पे लूँ तो ये कहाँ आ जाएंगे, यहाँ पे ईयर्स इधर आ जाएंगे और ये वर्टिकली दिखाया जाएगा, क्योंकि लेंथ फिर वर्टिकली मेजर की जाएगी। अगर बर्थ रेट इधर ली है तो लेंथ वर्टिकली मेजर की जाएगी, ठीक है। तो ये सिंगल वेरिएबल दिखा रहा है, तो बर्थ रेट को दिखाया गया है, एक पर्टिकुलर डिफरेंट ईयर्स में बर्थ रेट को ही दिखाया है। दैट इज अ सिंपल सिंपल बार डायग्राम जो एक सिंगल वेरिएबल को दिखाता है। नेक्स्ट वी हैव द मल्टीपल बार डायग्राम। मल्टीपल बार डायग्राम, ठीक है। नाउ वी हैव द मल्टीपल बार डायग्राम। सिंपल बार डायग्राम में सिंगल वेरिएबल दिखाएंगे, मल्टीपल बार डायग्राम में हम क्या दिखाएंगे, मोर देन वन सेट, यू कैन से सेट ऑफ डेटा हम दिखा रहे हैं, मोर देन वन वेरिएबल, या एक वेरिएबल के एक से ज़्यादा सेट हम दिखा रहे हैं, ठीक है। एक ही वेरिएबल है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम बॉयज़, तो बॉयज़ की हाइट एंड वेट हमने दोनों दिखा दी है, ठीक है। सो एक ही वेरिएबल है लेकिन एक वेरिएबल के एक से ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स हम दिखा रहे हैं। यहाँ पे हमने एक ही कैरेक्टरिस्टिक दिखाई थी, एक ही वेरिएबल लिया था। जब हम एक से ज़्यादा सेट ऑफ डेटा या सेट ऑफ डेटा हम दिखा रहे हैं, ठीक है, टू और मोर सेट्स ऑफ डेटा जब हम दिखा रहे हैं, दैट विल बी ए मल्टीपल बार डायग्राम, ठीक है। तो सिंगल वेरिएबल है तो टू और मोर देन टू वेरिएबल, टू और मोर देन टू वेरिएबल्स और टू और मोर देन टू सेट्स ऑफ डेटा, दो या दो से ज़्यादा डेटा हम दिखा रहे हैं एक ही डायग्राम में, दैट इज मल्टीपल बार डायग्राम, ठीक है। जैसे पिछले में हमने क्या लिया, सिंगल बर्थ रेट ले ली थी, अब हम यहाँ पे बर्थ रेट भी ले लेते हैं और डेथ रेट भी ले लेते हैं, दो डेटा हमारे पास है। सो एक ही ईयर में 2001 में हम बर्थ रेट भी दिखा रहे हैं और डेथ रेट भी दिखा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम बार डायग्राम ड्रॉ करते हैं, ओ एक्स एक्सिस एंड ओ वाई एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ बर्थ रेट ओ वाई एक्सिस, पहले हमने ओ एक्स एक्सिस से ली थी, नाउ हम बर्थ रेट और डेथ रेट ओ वाई दोनों एक ही, जो सेट ऑफ डेटा है सेम एक्सिस पे लेना है, ठीक है। ऐसा नहीं बर्थ रेट यहाँ ले लो, डेथ रेट यहाँ पे ले लो, तो ईयर कहाँ पे लिखा हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों एक के ले रहा हूँ, बर्थ रेट एंड डेथ रेट ओ वाई एक्सिस पे मैंने दिखाया, एंड ईयर जो है वो मैं ओ एक्स एक्सिस पे लेके चल रहा हूँ, ठीक है। 2001 2010, ठीक है, दो अलग अलग ईयर्स का मैं डेटा लेके चल रहा हूँ। अब मैं बार डायग्राम ड्रॉ करता हूँ, तो 2001 में मुझे दो रेक्टेंगल ड्रॉ करने पड़ेंगे, टू बार, ओके। एक तो बर्थ के लिए, ओके, तो मैं यहाँ पे डेटा को थोड़ा नीचे करता हूँ, 2001 2010, तो फर्स्ट बार जो मैं बनाऊंगा वो बर्थ रेट का होगा, सेकंड जो होगा वो डेथ रेट का होगा, ठीक है। सो दिस इज बर्थ रेट, इसी के साथ मुझे डेथ रेट का भी ड्रॉ करना है। तो दूसरा रेक्टेंगल, ओके, कॉमन, एक लाइन कॉमन होगी दोनों में, ठीक है। ऐसा नहीं कि दोनों के बीच में कुछ गैप दिखा, नहीं, क्योंकि सेम ईयर के लिए है तो दोनों का बेस लाइन से कोई गैप नहीं रखेंगे हम बीच में, लाइन के बीच में गैप नहीं होगा, बेस लाइन सेम है, ठीक है। इसलिए दोनों को हम साइमल्टेनियसली ड्रॉ करेंगे, ओके। सो दैट विल बी द मल्टीपल बार डायग्राम। तो 2001 के लिए हमने दिखाया, ठीक है। इसी तरीके से हम 2002 के लिए भी, या सॉरी 2010 हमने डेटा लिया है, तो इसी तरीके से हम 2010 का भी डेटा ड्रॉ कर सकते हैं या फिर बार ड्रॉ कर सकते हैं, सेम एज बी आर एंड डी आर हम ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। सो डिफरेंट ईयर्स में हम मल्टीपल सेट ऑफ डेटा, एक से ज़्यादा सेट ऑफ डेटा हमने लिया है, ओके। दिस इज डी आर एंड दिस इज डी आर, ठीक है। तो बर्थ रेट का अलग यहाँ पे भी दिखा सकते हो, ये बी आर है और ये डी आर है, नीचे भी लिख सकते हो ये रेक्टेंगल बी आर का है और ये रेक्टेंगल डी आर का है, ठीक है। तो यहाँ पे टू और मोर देन टू सेट्स ऑफ डेटा हमने यूज किए हैं, तो इसलिए हम
करेंगे दिस इज अ मल्टीपल बार डायग्राम, एक ही ईयर में दो सेट्स ऑफ डेटा हमने लिखा है, ठीक है। सो दिस इज मल्टीपल बार डायग्राम, ओके। नेक्स्ट हमारे पास आता है सब डिवाइडेड बार डायग्राम। सब डिवाइडेड बार डायग्राम क्या होता है, जब हम एक ही रेक्टेंगल को फ्रैक्शंस में डिवाइड कर देते हैं, ओके। सो नेक्स्ट वन इज सब डिवाइडेड बार डायग्राम। ठीक है, नेक्स्ट वन इज सब डिवाइडेड बार डायग्राम। सब डिवाइडेड बार डायग्राम क्या होते हैं, व्हेन द रेक्टेंगल और अ बार इज डिवाइडेड इनटू, एक ही रेक्टेंगल को, एक ही बार को हम फ्रैक्शंस में डिवाइड कर देते हैं, डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, दैट इज अ सब डिवाइडेड बार डायग्राम, ठीक है। यू कैन से कि जब हम सेट ऑफ डेटा, टू और मोर देन टू सेट्स ऑफ डेटा आर रिप्रेजेंटेड थ्रू अ सिंगल बार, एक सिंगल बार और एक सिंगल रेक्टेंगल के थ्रू ही हम जब एक से ज़्यादा इंफॉर्मेशन दिखा रहे हैं, ठीक है, तो दैट विल बी सब डिवाइडेड बार डायग्राम, ओके। या डिफरेंशिएटेड बार डायग्राम भी इनको हम कहते हैं, ठीक है। एक से ज़्यादा डेटा या टू और मोर देन टू सेट्स ऑफ डेटा व्हेन रिप्रेजेंटेड थ्रू अ सिंगल बार, टू और मोर सेट ऑफ डेटा, दो या दो से ज्यादा सेट ऑफ डेटा होंगे, एंड अ सिंगल बार और रेक्टेंगल एक ही है, उसी रेक्टेंगल पे हमने एक से ज्यादा डेटा, एक से ज्यादा दैट मीन दो या दो से ज्यादा सेट्स ऑफ डेटा हमने दिखाए हैं, ठीक है। अब इनके लिए हर एक फ्रैक्शन के लिए उसका जो हर एक डायग्राम का जो पार्ट होगा, हर एक बार का जो पार्ट होगा, उनको हम डिफरेंट कलर्स से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल OX एंड OY एक्सिस है, डिफरेंट सोर्सेज ऑफ एनर्जी हमारे पास है, डिफरेंट सोर्सेज ऑफ एनर्जी है, तो सोर्सेज ऑफ एनर्जी है डिफरेंट, एक पर्टिकुलर ईयर से 2011 2015 दो पर्टिकुलर ईयर्स का हम डेटा दिखा रहे हैं। सोर्सेज ऑफ एनर्जी है कि कितना किस सोर्स से प्रोडक्शन हुआ है एनर्जी का, ठीक है, किस सोर्स से कितना प्रोडक्शन 2011 में हुआ है एनर्जी का, ठीक है। तो सपोज 30 40, ओके। यहाँ पे हम डिफरेंट जो यूनिट्स लेके चल रहे हैं प्रोडक्शन की, ठीक है, वो हमने यहाँ पे दिखाई है किलोवाट में, मिलियन किलोवाट में हम डेटा दिखा रहे हैं, 10 मिलियन किलोवाट, 20 मिलियन किलोवाट, 30 मिलियन किलोवाट एंड 40 मिलियन किलोवाट में हमने डेटा को रिप्रेजेंट किया है। सोर्सेज ऑफ एनर्जी हम यहाँ पे दिखाएंगे कैसे, नीचे नोट में ये जो पोर्शन है, ठीक है, ये इस जो तरह का बार होगा, ठीक है, वो दिखाएगा हाइड्रो पावर, वो जो ब्लैंक है, ठीक है, वो दिखाएगा हमारा थर्मल पावर, ठीक है। तो दो सोर्सेज हम लेके चले हैं, इस तरह का जो बार होगा वो हाइड्रो पावर का प्रोडक्शन दिखाएगा और इस तरह का बार जो होगा वो थर्मल पावर का प्रोडक्शन। हमने कहा एक ही बार को दो, एक ही रेक्टेंगल को दो तरह के डेटा रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया है। तो 2011 में हमने एक बार ड्रॉ कर दिया, ओके। जो अपर पोर्शन है वो किससे मैच करता है, हाइड्रो पावर से, और जो लोअर पोर्शन है थर्मल पावर से, ठीक है। तो दैट मीन्स लेस देन 20 मिलियन, 20 से कम है तो 18 मान लें इसको हम, ओके। 18 मिलियन किलोवाट, ठीक है, 18 मिलियन किलोवाट जो एनर्जी है, ठीक है, वो किससे प्रोड्यूस हुई है, थर्मल पावर से, एंड 18 से और 41, ठीक है, 18 to 41, यहाँ से 0 से नहीं, ये नहीं 41 मिलियन किलोवाट नहीं, 18 के बाद से थर्मल का काउंट किया गया, ठीक है। तो 0 to 18 किसका था, 0 to 18 मिलियन किलोवाट किसका प्रोडक्शन था, थर्मल का। उसके बाद किसका प्रोडक्शन दिखाया है, हाइड्रो पावर का, ठीक है। हाइड्रो पावर का कितना प्रोडक्शन हुआ, 41 to 18, 41 से 18 का डिफरेंस जो होगा वो हाइड्रो पावर का प्रोडक्शन दिखाया गया, ठीक है। तो ये हमारे सब डिवाइडेड बार डायग्राम होते हैं, ओके। नेक्स्ट वन इज परसेंटेज बार डायग्राम। परसेंटेज बार डायग्राम में हम सेम है, बार डायग्राम इसी तरीके से सब डिवाइडेड की फॉर्म में ही होता है परसेंटेज बार डायग्राम, ठीक है। क्यों दिखाते हैं हम परसेंटेज की फॉर्म में बार डायग्राम को, जब हमारी वैल्यू, ये जो वैल्यू है बहुत ज़्यादा लार्ज है, ठीक है, तो उनको स्केल अप करना या स्केल करना थोड़ा मुश्किल है। व्हेन द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल आर क्वाइट लार्ज,
and it is quite difficult to scale or to present the values in scale or एक्सेस के ऊपर वैल्यूज को दिखाना बहुत मुश्किल है, डिफिकल्ट है, लार्ज वैल्यूज है, लार्ज क्वांटिटीज है, उस केस में क्वांटिटीज को परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। सो परसेंटेज बार डायग्राम हम ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पे कहूँ यही बार डायग्राम हम यूज करते हैं परसेंटेज के लिए अगर, ठीक है। तो ये परसेंटेज वैल्यू, ये वैल्यू मिलियन किलोवाट नहीं है, ये परसेंटेज है। दैट मीन्स टोटल एनर्जी का 18%, टोटल एनर्जी का 18% तो कहाँ से आया, थर्मल पावर से आया, टोटल एनर्जी का, ठीक है। तो टोटल वैल्यूज को हम पहले परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो टोटल वैल्यू का 18%, ये परसेंटेज है, 18%, यहाँ पे परसेंटेज दिखाई जाती है, ओवाई एक्सिस पे हमने परसेंटेज दिखाई है, वैल्यूज नहीं दिखाई है, जिस भी चीज़ का प्रोडक्शन हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे एनर्जी का प्रोडक्शन का परसेंटेज है, तो इट इज द परसेंटेज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। एनर्जी के प्रोडक्शन का परसेंटेज निकाला, 18% थर्मल का, टोटल प्रोडक्शन का परसेंटेज निकाला है, टोटल प्रोडक्शन का 18% थर्मल, एंड बाकी जो परसेंटेज आया, ठीक है, जितना भी परसेंटेज यहाँ पे दिखाए हैं हम, ओके, 41 to 18 का डिफरेंस, वो हमारा किसका होगा, हाइड्रो पावर का हो जाएगा, ठीक है। सो हम क्वाइट लार्ज वैल्यूज होते हैं तो स्केल पे प्रेजेंट करना मुश्किल होता है, इसलिए उनको हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेते हैं। सो दैट इज परसेंटेज की फॉर्म में हम दिखाते हैं, दैट इज परसेंटेज बार डायग्राम, ठीक है। तो ये हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ बार डायग्राम हैं, ठीक है, जो कि क्वाइट अट्रैक्टिव बनाते हैं किसको, प्रेजेंटेशन को, ताकि देखते ही हमें समझ आ जाए, इसमें हम डायग्रामेटिकली प्रेजेंट करते हैं डेटा को। नेक्स्ट वीडियो में हम पाई चार्ट देखेंगे, ओके।